बच्चों, यशवी जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ाएंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। लिखा है याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच मैत्री उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया कातन्या विच्छेदम कर्माणि इति, है ना। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेना हम अमृता स्यामिति याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तो पहले बच्चों संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। देखिए, पाठ का नाम बिल्कुल सही डालना, नहीं गलत हो जाएगा, है ना। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रीम उवाच, तो यहाँ पर जो है हम अनुवाद लिखेंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं इस स्थान से यानी गृहस्थाश्रम से ऊपर क्या होता है संन्यासाश्रम में जाने वाला हूँ। तो मैं तेरा इस यानी अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ विच्छेद यानी संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि यह धन से संपन्न अरे पृथ्वी यानी यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, धन से कोई अमर नहीं होता है। यथोपकरणम वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी जैसा अमीर लोगों का जीवन होता, जैसे साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसके बाद अमृत तत्व से तू नाशास्त्र वित्तेन इति, यानी जो है धन से संपत्ति से मोक्ष की आशा करना, अमरता की आशा करना नहीं, आशा नहीं है। यानी अमर धन से मोक्ष नहीं मिलता। जैसे सभी अमीर लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं होता है, वैसे ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान संपत्ति में लगेगा, अध्यात्म में नहीं लगेगा, है ना। स मैत्रेयी उवाच ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। तो इसके बाद जो है वो मैत्रेयी बोली, तब मैत्रेयी ने कहा कि जिससे मैं अमर न हो सकूं, है ना, उसे उस धन को लेकर के क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, है ना। भगवान यानी आप यानी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, जो कुछ अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हैं वही मुझे बताएं। अमृत तत्व का साधन जो जानते हो वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे एहि उपविश व्याख्या श्यामिते अमृत तत्व साधनम। तो इसके बाद याज्ञवल्क्य बोले कि तू पहले भी मेरी प्रिया रही है, मेरी जो है प्रिय रही है, और इस समय भी तू अच्छा बोल रही है ना, मुझे अच्छी लगने वाली बातें कर रही हो। ए उपविश यानी यहाँ पर बैठ जाओ और तुझसे अमृत तत्व यानी अमरता प्राप्ति के साधन की मैं व्याख्या करूँगा। अब यहाँ पर देखिए याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी से अमृत तत्व के साधनों की व्याख्या कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवत आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। यानी देखिए, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए, है ना, नारी की ओर से कहा कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए किसी नारी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। इसके बाद जो है अब जो है यहाँ पर पति की बात हो गई, अब जो है इसके बाद नारी की बात होगी। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। तो यहाँ पर न ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति की ओर से, है ना, पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसके बाद बच्चों
नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। तो कहने का मतलब है कि नहीं अरे पुत्र या धन की कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी ही कामना या इच्छा पूर्ति के लिए ये सब प्रिय होते हैं। आशय ये है कि मतलब ये है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वो दूसरों के सुख के लिए नहीं, अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा की तृप्ति के लिए वो करता है ना। कहने का मतलब है कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं होता है ना, केवल अपने को ही वो सुख देना चाहता है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री द्रष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या निध्यासितव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। इस प्रकार से इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है देखने के लिए, अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वो है ना, और सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। निश्चय ही है ना इदम सर्वम विदितम भवति, यानी निश्चय ही आत्मदर्शन से यानी आत्मा के स्वभाव के ज्ञान से इस संबंध का ज्ञान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम पहले अपने आप को देखें है ना, जब हम अपने आप को अध्यात्म को अपने आत्मा के दर्शन कर लेंगे तो पूरे विश्व के दर्शन कर लेंगे। धन्यवाद।